ऐसी प्रीति नहीं करना है। प्रभु का मंगलाचरण 3 बार करना है, बचपन में भी करना है, जवानी में भी करना है और बुढ़ापे को सुंदर बनाना है। और ये भागवत कैसा ग्रंथ है? ये भागवत जो है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये भागवत रसी ही रस है भैया। जैसे आम में गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, गूदा भी होता है, परंतु इस फल में तो भैया सिर्फ कृष्ण नाम का रस है। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 सौनकाद ऋषि इकट्ठे हुए और सौनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न किया कि महाराज, आपने तो सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, परंतु ऐसा कोई मार्ग बताएं जो कल्याणकारी हो। और दूसरा प्रश्न किया है कि तत्व क्या है। और तीसरा प्रश्न कर रहे हैं कि सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सांत्वतां पति देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। और तीसरा प्रश्न किया है कि देवकी के गर्भ से वसुदेव का जन्म हुआ। देवकी और हरे कृष्ण, देवकी और वसुदेव जी के यहां भगवान का जन्म हुआ। और चौथा प्रश्न करते हैं कि भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। और 5वां प्रश्न है, कोई कहता है भगवान के कितने अवतार, कोई कहता है भगवान के कितने अवतार, तो वास्तव में भगवान के कितने अवतार हुए। और यदि आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो छठा प्रश्न है कि विरोई योगेश्वरो कृष्णे ब्रह्मण्ये परम धर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मं किम शरणं गता। जब यदुनंदन और श्री कृष्ण अपनी लीलाओं का स्मरण कर गोलोक धाम पधारे हो तो धर्म ने किसका आश्रय लिया? सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकाद ऋषियों, आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, परंतु आपके प्रश्नों का जवाब देने से पहले कृपया थोड़ा मंच पर बार बार चढ़े, उतरे नहीं। परमात्मा की कथा ही ऐसी है कि ध्यान भंग होता है भैया। ये आनंद है, और आनंद क्या है? परमानंद है। तो प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकाद ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए हैं ये बड़े कल्याणकारी हैं, परंतु इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं आपको अपने गुरुदेव के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। तो सूत जी महाराज अपने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं जिनका के लौकिक और वैदिक संस्कार भी नहीं हुआ और जो मां के गर्भ से जैसे ही पैदा हुए जंगल की ओर दौड़ते चले आ रहे हैं और उनके पीछे वेद व्यास जी दौड़े चले आ रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, हाँ पुत्र सुख, हाँ पुत्र सुख। ऐसे परम तपस्वी परम हंस चक्र चूड़ामणि भगवान सुखदेव जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर गुरु वंदना की है। आइए 2 मिनट गुरु की वंदना करेंगे। बंदव गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदव गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मोरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संपुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर तिलक गुण गण वस करनी। श्री गुरु पदन कमनि मन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह कम सोस प्रकाशु बड़े भाग आवहि जासु। पदन मृदु गुरु के पद कैसे हैं और गुरु क्या है कि गुरु विधि भवनि तरहि न कोई। जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भवनि तरहि न कोई। जो विरंचि शंकर सम होई। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम कोट कोट प्रणाम करें और कितनी भी बड़ी पदवी क्यों ना प्राप्त हो जाए, कितना भी बड़ा मान न मिल जाए, परंतु जीवन का अगर कोई कार्य प्रारंभ करें तो अपने सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके ही करें। संसार में सिर्फ एक संबंध ऐसा है जहां ईर्ष्या नहीं है। सिर्फ एक, और वो संबंध है गुरु और शिष्य का। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा तत्व है जो शिष्य को देख के प्रसन्न होता है। इसीलिए कहावत है कि गुरु तो गुर रह गए और चेला है गए शक्कर। अगर गुरु अपना ज्ञान शिष्य को ना दे तो भैया चेला शक्कर रह जागो का। मालूम पड़ा गुरु नहीं भाव। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो इस भवसागर में
गुरु की कृपा के बिना इस भवसागर से पार होना बड़ा कठिन है। गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात का प्रमाण दिया है कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। तो अपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं और कोई भी कार्य प्रारंभ करें तो उससे पहले इस श्लोक को जरूर बोलें कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इन सबको प्रणाम करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, आपने बहुत कल्याणकारी प्रश्न किए हैं। अगर कल्याण का कोई मार्ग है तो वह है प्रभु की भक्ति। और भक्ति भी भैया कैसी? कामना रहित। एक होती है भक्ति सकाम भक्ति और दूसरी भक्ति है निष्काम भक्ति। तो कौन सी भक्ति करें? बोले प्रभु की निष्काम भक्ति करें। तो निष्काम भक्ति से परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि निष्काम भक्ति की स्वरूपा है श्री राधे रानी। अगर भक्ति की कोई प्रोफेसर हैं तो वह है श्री राधा रानी। एक बार की बात है कि भगवान द्वारिका में सो रहे थे। प्रभु अपने पलंग पर लेटे हैं और गहरी निद्रा है। अब रुक्मिणी जी का नियम था कि जब प्रभु निद्रा में होते थे या पलंग पर शयन करते थे तो रुक्मिणी जी उनकी चरण सेवा करती थी। रुक्मिणी जी चरण सेवा कर रही हैं और प्रभु पहुंच गए हैं गहरी निद्रा में। और गहरी निद्रा में प्रभु लेटे हैं और उनके मुख से निकल गया श्री राधे श्री राधे। अब भैया कोई भी पत्नी हो और अपने पति के मुख से किसी दूसरी स्त्री का नाम सुन ले तो फिर क्या है भैया? हैं? फिर घर में भागवत तो बंद है जागी और क्या है जागी? महाभारत चालू। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। तो जो रुक्मिणी जी ने सुना तो रुक्मिणी जी तो रात को सो ही नहीं पाई। उन्होंने कहा ये राधा कहां से आ गई? रात भर नींद नहीं आई, आंखों ही आंखों में रात काट दी और इंतजार है सुबह का कि कब भगवान जगे और कब पूछे। देखो पहले कम से कम इतनी मर्यादा तो थी, अब तो रात को ही जगाए देंगी। उनने का नींद में हो कि सपने में हो? एक या जाए कहां ले जाएंगे, फिर भी दर्शन नहीं मिला। परंतु प्रभु तो जिस पर कृपा करते हैं उस पर पूर्ण कृपा कर देते हैं। अब
भगवान ने उसके जीवन में ऐसी कृपा की कि उसकी शादी ही एक ग्वाले के साथ वृंदावन में हो गई। बोलिए प्रेम। भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी हो सकता है। तो कहने लगी कि ये राधा कौन है? तो भगवान ने कहा किस समय आएगा तो बताएंगे। तो एक दिन भगवान के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भगवान की अनेक रानियां, कोई चूरन चटा रही है, कोई चटनी चटा रही है, तरह तरह की दवाइयां की जा रही हैं। वैद्य हकीमों को बुलाया। अब जैसे जैसे भगवान को दवाई देते हैं वैसे वैसे भैया उनके पेट का दर्द बढ़ता जाता है। सभी परेशान हैं। नारद जी आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी रानियों ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा नारद जी देखो प्रभु के पेट में बहुत दर्द है। अच्छा। नारद जी समझ गए कि लीलाधारी की लीला है। उनने कहा रानियों तुमने काका करो भैया। अरे कि हम तो चूरन दे रही हैं, चटनी दे रही हैं, बैल जी है बुलाओ, हकीम है बुलाओ, पर इनके पेट को दर्द तो ठीक ही ना है रो भैया। नारद जी ने कहा कि ये दर्द और दवा दोनों ही देने वाले हैं, भगवान से ही पूछ लो। भगवान से पूछा नारद जी ने कि प्रभु अब आप ही बताएं कि आपके पेट का दर्द कैसे ठीक होगा। भगवान कहते हैं कि नारद अगर मेरा कोई सच्चा भक्त अपने चरणों का चरणामृत मुझे पिला दे तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद ने कहा यह कौन सी बड़ी बात है? अरे ये सब रानियां जितनी हैं ये आपकी भक्तियां ही तो हैं, ये आपकी सच्ची भक्त हैं। अभी ये अपने अपने चरणों का चरणामृत आपको पिला देंगी और आपके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। जो रानियों ने सुना तो उनने कहा नारद हम अपने चरणों का चरणामृत और अपने पतिये पिलावेंगी? अरे हम अपने पतिये पिलाएंगे क्या करोड़ों जन्मों तक हमें नरक में पड़े रहना है क्या? प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। सारी पत्नियों ने मना कर दिया। जब यह बात पहुंची वृंदावन राधे जी के कानों में तो राधे जी दौड़ पड़ी हैं तुरंत अपनी रसोई में और एक चक्कू उठा लिया और अपने पैरों पर मारने लगी। कहने लगी कि चाहे मुझे करोड़ों जन्मों तक नरक में क्यों ना पड़ा रहना पड़े पर मेरे प्यारे के पेट का दर्द ठीक होना चाहिए। ऐसी निष्काम भाव स्वरूपा हैं श्री राधा रानी। राधे 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 राधे। कैसी हैं राधा रानी? निष्काम भक्ति की स्वरूपा है। ऐसी भक्ति जिसमें स्वयं की कामना ना रहे। हम भी प्रभु के चरणों में ऐसी ही कामना की भक्ति किया करें। एक बार जब अयोध्या में राज तिलक हो रहा था और भगवान सबको बाद में उपहार दे देकर विदा कर रहे हैं और हनुमान जी महाराज बैठे हैं पुण्य में। तो भगवान सबको सब दे रहे हैं पर हनुमान जी को कुछ नहीं दे रहे। तो सीता जी कहती हैं कि प्रभु आप सभी को सब दे रहे हैं पर हनुमान की ओर तो देख भी नहीं रहे हैं। भगवान ने जैसे ही हनुमान की ओर देखा तो भगवान की पलकें झुक गईं। और भगवान कहते हैं
कि इस हनुमान के तो मेरे ऊपर इतने उपकार हैं कि भैया मैं तो इसका जन्म जन्म का ऋणिया हूं। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन बोरा। अरे इस हनुमान से तो मेरी निगाह मिलाने की हिम्मत नहीं है, इसके मेरे ऊपर इतने उपकार हैं। तो सभी क्या कहते हैं? रुक्मिणी कृष्ण कहते हैं? नहीं कहते। क्या कहते हैं? राधे कृष्ण। कभी कोई सत्यभामा कृष्ण नहीं कहेगा, वो भी तो भगवान की पत्नी है, रुक्मिणी भी भगवान की पत्नी है, परंतु क्या कहते हैं? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो निष्काम भक्ति की स्वरूपा है श्री राधा रानी। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के श्रीमद् भागवत में 4 मार्ग बताए हैं। पहला मार्ग है श्रोतव्य। बोले जहां भागवत की कथा हो रही हो वहां जाके बैठ जाओ, कथा को सुनो। कथा के सुनने मात्र से श्री कृष्ण से हमारा संबंध हो जाता है। और दूसरा है भैया कीर्तन। बोले कीर्तन जहां हो रहा हो वहां भी जाके बैठ जाओ। और तीसरा है ध्यान। बोले भागवत की कथा ना सुनने को मिले, कीर्तन ना हो रहा हो तो प्रभु का ध्यान करो। और अगर ध्यान में भी मन ना लगे तो फिर चौथा मार्ग है पूजा। घर में छोटी सी ठाकुर बाड़ी हो, उसमें भगवान की सेवा करो, भगवान को सजाओ, भगवान को निलाओ, भगवान का नख से लेके और सिर तक का श्रृंगार करो। ये 4 मार्ग बताए हैं। सनकादिक ऋषियों सूत जी कहते हैं कि आपने प्रश्न किया था कि भगवान के कितने अवतार हुए, तो वैसे तो भगवान के 22 अवतार हुए हैं, परंतु श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। देखिए भगवान के अवतार कौन कौन से हैं।